रिक्रूटमेंट थी उसका लास्ट डेट बहुत ही जल्दी आपके सामने यहाँ पे आने वाला है, आप लोग को पता है, ठीक है। दोबारा ये वैकेंसी नहीं आने वाली, ये भी आपको बताया। यही वैकेंसी इतनी आ रही है, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। 142 पोस्ट पे यहाँ पे है, यूआर की 59 है, ये सब आप लोग को पता है। जूनियर असिस्टेंट की बहुत कम वैकेंसी, यूआर में तो फिर भी 70, टोटल 70 वैकेंसीज में यूआर की 5 है। मतलब ये मुझे थोड़ा गलत लगा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। बाकी ये चीज़ आपको पता है, सुपरिटेंडेंट लेवल 6 भाई बहुत अच्छा होता है। इसके बाद आप क्या बनोगे, इसके बाद आप बनोगे सेक्शन ऑफिसर। इसमें एएसओ नहीं होता, समझ में आ गया। इसमें आप बनोगे सेक्शन ऑफिसर। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम का लेवल क्या होगा। 31/1/2025 लास्ट डेट आने वाली, इसलिए आपको मैं ये क्या दे रहा हूँ यहाँ पे, एक तरीके से रिमाइंडर दे रहा हूँ। जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर लेना, फायदा ही होगा। नहीं हुआ तो भी कुछ सीख लोगे कुछ, ठीक है। हो गया तो भाई आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। लेवल 6 की पोस्ट मिलना बहुत मुश्किल है आज की डेट में भाई। 8th पे कमीशन लगने वाला है, ये आपको पता है। सैलरी आपकी 70-80 हज़ार हो जाएगी कम से कम। 80 हज़ार तो कम से कम है लेवल 6 की, 80 से ऊपर ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब जब 80 हज़ार की सैलरी लेनी है ज़िंदगी भर, मतलब ये तो स्टार्टिंग सैलरी होगी, तो भाई मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसा तो होगा नहीं कि आप 2 महीने 1 महीने की तैयारी कर लो, वो भी 1 घंटा 2 घंटा पढ़ के तो हो जाएगा, नहीं होने वाला ना फिर तो। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोग ध्यान देना कि सुपरिटेंडेंट का बहुत से बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर इसमें ना यहाँ पे लेवल क्या होने वाला है। देखो इसका टीयर 2 अभी छोड़ दो, टीयर 2 की बात हम टीयर 2 में करेंगे ना, टायर 2 की बात हम टायर 2 में करेंगे। अभी टायर 1 की बात करो। बहुत से बच्चे बोलो कि सर ये एसएससी है या फिर बैंकिंग है या फिर यूपीएससी है, ऐसा कौन सा लेवल होता है भाई। देखो पहली बात तो ना ये यूपीएससी है, ठीक है, ना ही ये बैंकिंग है। यूपीएससी का लेवल क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोग मेंस को देख के बोल रहे हो कि यूपीएससी यूपीएससी कैसे हो जाएगा मेंस में। वो तो मेंस में उसका सब्जेक्टिव भी है ऑब्जेक्टिव भी है, और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर दिखा रखा है मेंस का। वहाँ पे जाके मेरी वीडियो देख लेना, वहाँ पे इनके जो क्वेश्चंस थे ज़्यादा हाई लेवल के नहीं थे, नॉर्मल अगर आपने पढ़ा है तो आपका हो जाएगा। मतलब हाँ, तैयारी को करनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं कि बिना तैयारी के हो जाएगा। देखो करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। करंट अफेयर इनका जो भी आता है ना, वो इंडेक्स ज़्यादातर लेते हैं ये लोग, इंडेक्स और रिपोर्ट्स ज़्यादा लेते हैं। मैं आपको अभी बता देता हूँ, इंडेक्स रिपोर्ट्स, और ज़्यादातर ये लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं लाइव क्लास में कवर करा दूंगा। तो ये इंडेक्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, इसमें ज़्यादा कवर करते हैं। इसकी अथमेटिक और जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग और जो इसकी क्वांट्स है वो तो आपकी नॉर्मल आएगी, उसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसके लिए एसएससी का सीपीओ लेवल भी कर लिया ना, एसएससी का सीपीओ सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, एसएससी का सबसे अच्छा लेवल होता है, ये भी कर लिया क्वांट्स और रीजनिंग के लिए, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा क्वांट्स रीजनिंग कवर, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो जनरल हिंदी, इसको तो आपने ढंग से पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपका सब आएगा। देखो तत्सम तद्भव देशज विदेशज सब सब आएंगे। ऑलरेडी मैंने कोर्स में कंप्लीट करवा दिया है हिंदी, कंप्यूटर भी कंप्लीट करवा दिया है, उसके सारे के सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अगर आप में से बहुत से लोग अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ध्यान दो, आप लेट हो चुके हो लेकिन अभी भी तैयारी स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा। ओके, इंटरनेट एंड ईमेल ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन हाँ आपको ढंग से स्ट्रेटजी वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका पेपर कब है, अप्रैल में है ना, अप्रैल में है आपका पेपर, तो आपके पास क्या है, फरवरी मार्च, आपके पास 2 महीने का टाइम है, ठीक है। इन 2 महीने में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या करना है आपने, डेली डेली तो आपने एक रीजनिंग या फिर एक क्वांट्स का आपको एक मॉक टेस्ट 50 क्वेश्चन का तो करना ही पड़ेगा डेली। ये हो गया। 2 घंटे आपने करंट अफेयर और जीए को देने हैं, करंट अफेयर एंड जीए को देने हैं डेली। उसके बाद आपने 1 घंटा आपने यहाँ पे हिंदी और कंप्यूटर को देना, या तो एक दिन हिंदी एक दिन कंप्यूटर, और हाफ एन आवर या फिर 1 आवर आपको यहाँ पे इंग्लिश की मॉक टेस्ट करने हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये। और करंट अफेयर आपका नेक्स्ट महीने आप लोग करंट अफेयर वैसे करना है तो करंट अफेयर को आप पूरे 1 महीने के लिए आप छोड़ सकते हो, 15 दिन से 20 दिन आप इसमें लगा सकते हो, ठीक है। क्वांट्स और रीजनिंग ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, वो आपका मॉक टेस्ट से भी करोगे तो भी हो जाएगा आपका, जो आपके पास होंगे जैसे भी होंगे, ठीक है। टीयर 2 की बात हम टीयर 2 में करेंगे, अभी छोड़ दो आप इसकी बातें, ठीक है। टीयर 2 में आएगा, रहने दो उस चीज़ को। अब यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर ये सब आपका बात की बात है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ जेएसए का, ठीक है। जेएसए का यहाँ पे देख लेते हैं। जेएसए में देखो ये करंट अफेयर, ये एनवायरनमेंट इन्होंने बाइलिंगुअल बोला है, ऐसा ज़्यादातर आता नहीं, सिर्फ करंट अफेयर और जीके ही आता है, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। रीजनिंग इसकी भी नॉर्मल आती है, इसका मैंने ऑलरेडी पेपर डाल दिया है ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, नीचे जाके ज्वाइन कर लेना। ऑलरेडी मैंने पेपर डाल दिया है ऑलरेडी इसका, आप मॉक टेस्ट के हिसाब से ही इसका पेपर दे सकते हो, पीडीएफ में भी पेपर दे सकते हो। इंग्लिश हिंदी आपको बता दें, कंप्यूटर भी आपको मैंने यहाँ पे दे दिया। स्कूल एजुकेशन के भी मैंने 50 क्वेश्चन आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं, बाकी 100 क्वेश्चन मेरे कोर्स में पड़े हुए हैं। और
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये नॉर्मली अगर आप सुपरिटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो तो आपका जेई भी निकल जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप जब सुपरिटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए फिर जेई क्या है, लेकिन 5 वैकेंसी है उसमें क्या करोगे, इसमें ज़्यादातर बने रहो, सुपरिटेंडेंट में ही बने रहो, ठीक है। मेरे हिसाब से सुपरिटेंडेंट ही करना चाहिए आपको, है ना। सुपरिटेंडेंट के लिए ही करोगे, लेवल 6 की जॉब है भाई, ज़िंदगी बन जाएगी, देख लो, ठीक है। अब ज़िंदगी बनाने के लिए भाई आपको भी तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं होता कि भाई ज़िंदगी आपकी बन जाएगी, बिना कुछ करे बन जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो भाई आप ये मान के चलो, इसका जो क्वांट्स है और रीजनिंग है ये एसएससी लेवल रहेगा। करंट अफेयर इसका सिंगल लाइनर ही आता है, ये मत सोचना कि सर डबल लाइनर स्टेटमेंट वाइज नहीं आता, सिंगल लाइनर आएगा, सिंगल लाइन। इन्होंने जब असिस्टेंट सेक्रेटरी के पेपर में भी 2 क्वेश्चन देते बस स्टेटमेंट वाइज, ठीक है। एक तो हाइड्रोजन समिट वाला दिया था, ओके। मैथ्स और इनकी रीजनिंग नॉर्मल आती है, हिंदी भी इनकी नॉर्मल आती है, इसमें आपका एक पैराग्राफ आएगा जो आपने यहाँ पे उसको देख के क्वेश्चन करने हैं तो वो नॉर्मली हो जाता है। इंग्लिश भी इनकी नॉर्मल आती है, इंग्लिश में थोड़ा आप लोग सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ लेना ढंग से। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी नॉर्मल आती है, लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है मुझे लगता है कि थोड़ी टफ आएगी, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा ढंग से, ओके। समझ में आ गया। मैं डालता था यहाँ पे पढ़ाई की वीडियो, लेकिन पढ़ाई की वीडियो में आते हैं यहाँ पे 100 व्यूज़ 150 व्यूज़, देखता ही नहीं कोई, ठीक है। इसलिए मुझे नॉर्मली ये वीडियोस बना के डालनी पड़ती है सो दैट कि यहाँ पे बच्चों में कॉन्फिडेंस मोटिवेशन बना रहे। तो मेरे हिसाब से आपकी लास्ट डेट है भाई, आप मान के चलो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपका ये निकल जाएगा, एसएससी का ही लेवल है, ठीक है। समझ में आ गया। एसएससी का तो बहुत हाई लेवल होता है, सीजीएल का मेंस अगर कंप्यूटर देखोगे आप तो बहुत हाई है, लेकिन इसका तो ठीक ठाक होता है। कंप्यूटर बेसिक इसके ठीक ठाक होते हैं, नॉर्मल होते हैं, ठीक है। इसके ज़्यादा हैवी नहीं आते। मैंने ऑलरेडी कंप्यूटर के सीबीएसई में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, आपको पता है, सारे के सारे डाल रखे हैं। टेलीग्राम चैनल में आप जाओगे, कंप्यूटर लिखोगे, आपको सीबीएसई का करंट अफेयर में, सीबीएसई का जो भी 2024 में जो उनके पेपर हुए थे उसमें कंप्यूटर जो आया था सारे के सारे मिल जाएंगे, पेपर भी मिल जाएंगे। समझ में आ गया, ओके। क्योंकि अब यहाँ पे चीज़ें हैं, बाकी यहाँ पे एक आपके लिए अनाउंसमेंट है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई 2025 का पहले ये सिर्फ सुपरिटेंडेंट के लिए था, अब ये जूनियर असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पे कॉम्बो हो चुका है। मतलब कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई बच्चा तैयारी कर रहा है सुपरिटेंडेंट की, तो उसके जूनियर असिस्टेंट की मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें डाल दी, देखो 5 मॉक टेस्ट डाल दिए उसके जूनियर असिस्टेंट के, ठीक है। ये मेंस वाला तो मेंस के टाइम पे आएगा आपका। हिंदी और कंप्यूटर की वीडियोस पूरी की पूरी मैंने कंप्लीट करा दी है, वो आप देखोगे। उसके नोट्स मैंने खुद बुक बना रखी है, ठीक है। कंप्यूटर की बुक मेरी है, हिंदी की बुक मेरी है, दोनों मैंने उसमें डाल दिए। लाइव क्लास आपकी मेंस के दौरान होगी, अगर आपका मेंस में सिलेक्शन होता है तो। प्रीवियस ईयर पेपर सारे डाल दिया, असिस्टेंट सेक्रेटरी का डाल दिया, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, जेटीओ, सारे के सारे जो 7 पेपर हुए थे ना पिछले पिछले साल, वो सारे के सारे पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि उनका पेपर ऑफलाइन होता है। जीए के ऑल सब्जेक्ट नोट, रिविजन नोट है, ठीक है, बाइलिंगुअल आपको मिलेंगे, ओके। 1 साल का करंट अफेयर, वही आपका पेपर जब भी होता है, जैसे अप्रैल में होता है तो अप्रैल से अप्रैल का आपको करंट अफेयर की उसकी पीडीएफ, एमसीक्यूज की पीडीएफ मिलेगी, एमसीक्यूज की वीडियोस मिलेंगी, और मेरी क्लासेस 10 क्लासेस आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। क्वांट्स के सेक्शनल टेस्ट 5, जिसमें 50-50 क्वेश्चन है, उसकी पीडीएफ भी, उसके सॉल्यूशन भी मिलेंगे। मॉक में भी अटैम्प्ट करो, पीडीएफ से भी कर लो, आपकी मर्जी। रीजनिंग में भी सेम वही सिनेरियो है। करंट अफेयर मैं आपको लाइव क्लासेस में करा दूंगा, और टेलीग्राम चैनल होगा मेरे कोर्स का, जहाँ पे आपको पता चलेगा मैं डेली उस कोर्स में क्या क्या ऐड कर रहा हूँ। समझ में आ गया। ये चीज़ें हैं आपके लिए है, बाकी आपकी मर्जी है, आप कैसा भी करना चाहें, ओके। मैंने आपको बता दिया यहाँ पे एसएससी लेवल है, एसएससी का भी सीपीओ लेवल है, आप इसके हिसाब से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। बाकी और कोई क्वेश्चन होगा तो आप अपने हिसाब से देख लेना, आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं कोशिश करूँगा आपके आंसर बताने की। लास्ट डेट है, लास्ट डेट रिमाइंडर था ये वीडियो, लेकिन आपने यहाँ पे अगर नहीं भरा है तो फॉर्म भर लेना, ठीक है। लास्ट डे यहाँ पे ये रिमाइंडर मेरी तरफ से आपके लिए हो गया, ओके। बाय बाय, जय हिंद।